हेलो क्लास। आज के इस वीडियो में देखते हैं कि हम लिंक लिस्ट में इंसर्शन किन किन पोजीशन पे कर सकते हैं। तो इंसर्शन इन सिंगल लिंक लिस्ट हम फर्स्ट पोजीशन पे इंसर्शन कर सकते हैं, इसके मिडिल पोजीशन पे कर सकते हैं और लास्ट पोजीशन पे कर सकते हैं, और इन्हीं तीनों पोजीशंस पर हम डिलीशन भी कर सकते हैं नोड्स का। तो ये देखते हैं कि हम कैसे इंसर्ट करेंगे कोई भी नया नोड सिंगल लिंक लिस्ट में। ठीक है, तो हम इसके लिए मजूम कर लेते हैं कि हमारे पास पहले से एक लिंक लिस्ट बनी हुई है जहाँ पे आपको डेटा दिख रहा है 20 नोड का डेटा। ठीक है, 5 का, 6 का और 9 का। तो हमने यहाँ तक मान लिया कि ये हमारी जो लिंक लिस्ट है ये प्रीवियसली क्रिएटेड लिंक लिस्ट है, ये हमने एज्यूम कर लिया है। आपको इसको दोबारा क्रिएट करने का कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको हमने प्री एज्यूम कर लिया है कि ये जो हमारा कोड है वो पहले से ही क्रिएटेड है, लिखा हुआ नोड हमारी जो लिंक लिस्ट है हमारी मेमोरी में पहले से ही स्टोर्ड है 25, 6 एंड 9 इसी डेटा की। अब हमें नया नोड इंसर्ट करना है फर्स्ट पोजीशन। तो फर्स्ट पोजीशन क्या होती है? हेड होती है। हेड की फर्स्ट पोजीशन का मतलब यहाँ नहीं होता है, इसके जस्ट पहले। ठीक है, फर्स्ट पोजीशन पर डेटा इंसर्ट करने का मतलब है हेड के पहले डेटा हम नया नोड एक बनाएंगे। ठीक है, और उसको हम पहली वाली अपनी लिंक लिस्ट से कनेक्ट करेंगे, तभी तो कहलाएगा कि वो डेटा हमने फर्स्ट पोजीशन पे ऐड किया है। फिर उसके बाद हम इस नोड को हेड बनाएंगे, क्योंकि हमारा फर्स्ट नोड जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है वो हेड होता है या स्टार्ट होता है, इस वजह से हम इसको हेड नाम देंगे या स्टार्ट नाम देंगे। ठीक है, ये सब प्री डिफाइंड कीवर्ड नहीं होते हैं, ये सब यूज़र डिफाइंड कीवर्ड है। जैसे हेड हो गया, स्टार्ट हो गया, ये सब यूज़र डिफाइंड कीवर्ड है। इनकी डेफिनेशन आपको बतानी पड़ेगी अपने प्रोग्राम में, किस टाइप का है, पॉइंटर टाइप का है, ठीक है, स्ट्रक्चर टाइप का है। तो देखते हैं, अगर हमें नोड क्रिएट करना है तो हम सिंपल एक लाइन लिखते हैं जिससे नोड क्रिएट होता है। जैसे नोड स्टार मैलॉक साइज़ ऑफ नोड, साइज़ ऑफ हमेशा साथ में लिखेंगे, एक प्री डिफाइंड कीवर्ड है। ठीक है, मैलॉक यहाँ कोई स्पेस नहीं है, जैसे इसको हमने फर्स्ट नोड का नाम दिया पी इक्वल्स टू नोड स्टार। ठीक है, मैलॉक, उसके बाद जस्ट ब्रैकेट, देन साइज़ ऑफ ब्रैकेट के अंदर नोड, फिर होल ब्रैकेट 1। ठीक है, साइज़ ऑफ नोड, एक पी नाम का नया नोड क्रिएट कर देगा। पी नाम का नया नोड क्रिएट हो गया, जो आपको दिख रहा है पी नाम का नया नोड ये क्रिएट हो गया मेमोरी में। ठीक है, यूज़र से प्रॉम्प्ट कर रहा है प्रिंटफ इंटर डेटा इन न्यू नोड। अब डेटा है, अगर नोड क्रिएट हुआ है तो उसमें डेटा भी तो इंसर्ट करना पड़ेगा, इसलिए इंटर डेटा इन न्यू नोड यूज़र को पता चलेगा। फिर स्कैनफ में क्या होगा, %d %p डेटा, यहाँ %scanf के लिए p का डेटा, यानी p की डेटा वाली फील्ड में हमें डेटा इंसर्ट करना है यूज़र से। तो मान लेते हैं यूज़र ने 7 डेटा इंसर्ट किया। ठीक है, इंटीजर नंबर का 7 डेटा इंसर्ट किया। अब क्या करना है, ये लिंक लिस्ट यहाँ तक पुरानी थी हमारी, अब और हमने यहाँ एक नया नोड क्रिएट कर लिया। अब इन दोनों को हमें कनेक्ट करना है। ठीक है, कनेक्ट करने के लिए क्या किया, p के नेक्स्ट को हमने हेड बनाया। इसको ऐसे पढ़ेंगे, p का नेक्स्ट इक्वल्स टू हेड, लेकिन समझेंगे उल्टा कि हमने हेड को असाइन किया है p के नेक्स्ट में। ठीक है, दिस इज असाइनमेंट ऑपरेटर, हेड को हमने p के नेक्स्ट में असाइन कर दिया। तो हेड ये था हमारा। ठीक है, हेड का जो एड्रेस था वो हमने p के नेक्स्ट में असाइन कर दिया है। तो इस तरह से p के नेक्स्ट में क्या आ जाएगा, हेड का एड्रेस, यानी इस पूरे नोड का एड्रेस आएगा। हेड क्या था, पहला नोड है, ये सब नोड नहीं है, ऐसा नहीं कि पूरी लिंक लिस्ट के एक नोड का एड्रेस में आ जाएगा। हेड नोड फर्स्ट नोड है, इसीलिए इस सिर्फ इतने ही नोड का एड्रेस p के नेक्स्ट फील्ड में आएगा। तो ये दोनों नोड अब कनेक्ट हो गया। अब क्या हो गया, ये हो गया p नोड नाम, जैसे हमने बनाया था यहाँ पे, यहाँ नाम रहेगा p नोड, उसके बाद हेड नोड। ठीक है, उसके आगे बारे सारे नोड रहेंगे। अब फर्स्ट पोजीशन पे इंसर्ट किया है, तो जो पहला फील्ड है, पहला नोड है, उसको हेड पोजीशन होता है, हेड नाम रखते हैं। तो नेमिंग हम इस तरह से रखेंगे, हेड इक्वल्स टू p। इसको उल्टा समझिए, हमने p को हेड में असाइन कर दिया है, p को तो हमने हेड में असाइन कर दिया। अब नया हेड हो जाएगा ये। ठीक है, अब जब आप प्रिंटफ स्टेटमेंट चलाएंगे प्रिंट करने के लिए, तो यहीं से प्रिंट होगा 7, 25, 6 एंड 9। ठीक है, पहले कहाँ से प्रिंट होता है, 25, 6, 9, लेकिन अब यहाँ से प्रिंट होगा 7, 25, 6, 9, क्योंकि आपने इन दोनों को लिंक कर दिया है और एक नोड शिफ्ट कर दिया है पीछे, यानी कि नए वाले नोड को हेड असाइन कर दिया, पी को आपने हेड असाइन कर दिया। अगर आप यहाँ इसको ऐसे लिखते हैं, पी इक्वल्स टू हेड, किसी को कन्फ्यूजन है समझने में अगर, तो उसके लिए बता देते हैं। अगर आप इसको ऐसे लिखते पी इक्वल्स टू हेड, ठीक है, तो क्या होता, हेड को हमने पी में असाइन कर दिया है। हेड तो हमारा पहला नोड बना ही हुआ है, इसको हमने पी बना दिया है, मतलब हम इस तक पहुँचे ही नहीं। अभी भी पहला नोड हमारा हेड था क्रिएशन से पहले, और क्रिएशन के बाद भी, लिंकिंग के बाद भी हमारा यही हेड नोड है। तो इससे ये लाइन गलत हो जाती है, कोई फ़ायदा नहीं होता, इसलिए यही सही है, हेड इक्वल्स टू पी। पी को हमने हेड में असाइन कर दिया, पी को हमने हेड में असाइन कर दिया। अब जब लूप चलेगा वो हेड से चलेगा, तो 7, 25, 6 एंड 9 ये सारा प्रिंट हो जाएगा। अब देखते हैं मिडिल पोजीशन पर हम कैसे कोई भी नोड को इंसर्ट करेंगे। इसमें अभी हम प्रीडिफाइंड मान लेते हैं कि हमारे पास लिंक लिस्ट क्रिएटेड है, तो हमने जैसे इसमें मान लिया है 25, 6 एंड 9 ये हमारे नोड की डेटा
में लिंक लिस्ट, सिंगल लिंक लिस्ट पहले से मेमोरी में क्रिएटेड है, तो आपको इसको क्रिएट करना है, कोड नहीं लिखना है, बस आपको हमेशा ये करना है कि बस लेट अस अज्यूम प्री क्रिएटेड लिंक लिस्ट, दैट इज़ आपको इस तरह से बनाना है और इसमें डेटा अपने हिसाब से फिल कर लेना है, जो भी डेटा आपको सही लगे। अब हमें ये देखना है मिडिल पोजीशन। मिडिल पोजीशन का मतलब प्रॉपर मिडिल नहीं है, आप फर्स्ट और लास्ट पोजीशन को छोड़कर कहीं पर भी डेटा इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे 20 और 5 के बीच में भी कर सकते हैं, 5 और 6 में भी कर सकते हैं, 6 और 9 में भी कर सकते हैं, के बीच में कोई भी नया एक नोड इंसर्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे 6 और 9 के बीच में नया नोड इंसर्ट करते हैं। तो हमने ये फिक्स कर दिया है कि हम 6 नोड के बाद, 6 डेटा वाले नोड के बाद हम नया नोड को इंसर्ट करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या बनाया है, हेड को यहीं पे रोक लिया, इसको एक और वेरिएबल में वैल्यू असाइन कर दी जिसको हम पी कह रहे हैं, तो हेड को हमने पी में असाइन कर दिया, तो एक नाम इसका हो गया पी, ठीक है। अब हम इससे आगे बढ़ेंगे, पी से हमें आगे सारे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। हेड हमने इससे रोक लिया क्योंकि जब हमें प्रिंट कराना पड़ेगा तो हम हेड को फिर से किसी दूसरे वेरिएबल में असाइन करके हम वो लूप चला सकते हैं, इसलिए हमारा हेड यहीं पर रुका रहेगा, हेड हमारा यहीं पर रुका रहेगा। अब क्या करना है, हेड को हमने जैसे पी में लगाया था तो पी के बाद ये लाइन हो गई, हेड को हमने पी बना दिया, ठीक है। अब इसके दो नाम हो गए, हेड एंड पी। फिर वाइल लूप पी का डेटा इज़ नॉट इक्वल टू 6, जब तक हम इस नोड तक नहीं पहुंच जाएंगे तब तक हम इस नए नोड को इसमें इंसर्ट नहीं कर पाएंगे, इन दोनों के बीच में 6 और 9 के बीच में नए नोड को। तो अभी हम सिर्फ 6 नोड तक पहुंच रहे हैं, 6 नोड के डेटा तक हम पहुंच रहे हैं। तो वाइल पी का डेटा इज़ नॉट इक्वल टू 6, पी का नेक्स्ट को पी बढ़ाते जाना। अब देखते हैं, पहला नोड हमारा पी है, ठीक है, पी का डेटा इज़ नॉट इक्वल टू 6, पी का डेटा 20 है, 6 नहीं है, कंडीशन ट्रू है, एक स्टेप आगे आ गया, पी इक्वल्स टू पी नेक्स्ट, पी का नेक्स्ट क्या था, दिस, तो हमारा नया पी हो गया ये, ठीक है। फिर से लूप चलेगा, पी का डेटा इज नॉट इक्वल टू 6, कंडीशन ट्रू है क्योंकि पी का डेटा 5 है, तो फिर से एक स्टेप आगे आ जाएंगे, ये हो गया पी, ठीक है। पी का डेटा इज नॉट इक्वल टू 6, पी का डेटा 6, हमारा नया पी क्या हो गया, ये पहला नया पी ये था, फिर नया पी ये बना, फिर नया पी हो गया हमारा ये, एक स्टेप हम आगे आ रहे हैं कंडीशन चेक करते हुए। तो पी का डेटा फिर से लूप चेक करेगा, वाइल पी का डेटा इज़ नॉट इक्वल टू 6, पी का डेटा इज़ नॉट इक्वल टू 6, लेकिन कंडीशन ट्रू है, यहाँ पी का डेटा हमें 6 मिल रहा है, तो हमारा ये नोड यहाँ पे है, लूप हमारा ख़त्म हो जाएगा। अब हमारा यहीं पर, यहाँ से हम आगे कोड इसको करेंगे। तो हेड ये रहा, पी हमने यहाँ तक पहुँचा दिया 6 के लिए चेक करते करते। अब क्या किया, एक नोड क्रिएट किया जिसका नाम हमने ए दिया, जैसे नोड स्टार मेलॉग साइज ऑफ नोड, साइज ऑफ हमेशा साथ में लिखना है, एक प्री डिफाइंड कीवर्ड है साइज ऑफ, ठीक है, और नोड इस तरह से ब्रैकेट के अंदर, फिर फुल ब्रैकेट के अंदर साइज ऑफ। तो क्या होगा, एक नोड क्रिएट होगा जैसे पिछले अभी किया था, यहाँ पे एक नोड क्रिएट होगा, ए नाम का हमने मान लिया, ए नाम का हमारा नोड क्रिएट हुआ, उसका नाम ए है। अब क्या कर रहा है यूज़र से, उसमें डेटा एंटर के लिए मांग रहा है, प्रिंट एफ इंटर डेटा इन न्यू नोड, डेटा इंटर इन न्यू नोड जो हमने बनाया है। तो क्या होगा, ए टू डेटा एम परसेंट ए टू डेटा, जैसे मान लिया हमने इसमें 10 लिखा तो यहाँ पे 10 इसमें स्टोर हो जाएगा आकर के, ठीक है। फिर अब क्या करना है, लिंक करना है, कनेक्शन करना है। तो क्या कह रहा है, क्यू इक्वल्स टू पी नेक्स्ट, क्यू इक्वल्स टू पी नेक्स्ट। हमने अपनी सहूलियत के लिए हमने पी के आगे एक और न्यू नोड को नाम दे दिया ताकि हम आराम से इसको ठीक से लिंक कर सकें। तो जैसे हमने यहाँ लिया है क्यू इक्वल्स टू पी नेक्स्ट, इसका मतलब पी के नेक्स्ट को हमने क्यू नोड बना दिया है। पी ये था हमारा अभी तक, इस लूप से हम यहाँ तक पहुँचे थे पी तक, इसको पी का नेक्स्ट ये रहा, इसको हमने क्यू नोड बना दिया, क्यू ये रहा, ठीक है, क्यू नोड ये रहा। तो अब ये दो नाम हो गए पी और क्यू, इनके बीच में हमें ए नोड को अटैच करना है, पी और हो गया क्यू हो गया, इसके बीच में हमें एक नोड को ए को अटैच करना है। तो ये हो गया, इससे हम इस लाइन से क्या हुआ, हमने पी के आगे एक और नोड को क्यू को बना दिया, असाइन कर दिया, मतलब नाम दे दिया, बस सिंपल ही किया, नाम दिया और उसमें नया नोड क्रिएट नहीं किया है। पी के बाद एक जो नोड था उसका कोई नाम नहीं था, इसलिए हमने नाम दे दिया क्यू, ठीक है, ताकि लिंकिंग में आसानी हो। फिर क्या कर रहा है, ए के नेक्स्ट को क्यू, यानी कि अब इसको सीधा पढ़िए, ए नेक्स्ट इक्वल्स टू क्यू, लेकिन समझिए उल्टा, क्यू को हमने असाइन कर दिया ए के नेक्स्ट में, क्यू ये था, क्यू को असाइन कर दिया ए के नेक्स्ट में। अभी तक क्यू का जो एड्रेस था वो किसके पास था, पी के नेक्स्ट के था, पी के नेक्स्ट के पास था, लेकिन अभी हमने इसको हटाया नहीं है, तो हमने क्यू का जो एड्रेस था उसको हमने ए को भी दे दिया है। अभी क्यू का एड्रेस पी के पास भी है और क्यू का एड्रेस ए के नेक्स्ट के पास भी है, तो ये दोनों लिंक हो गए, ठीक है। फिर पी का नेक्स्ट इक्वल्स टू ए, नेक्स्ट लाइन हो रही है पी का नेक्स्ट इक्वल्स टू ए, तो समझिए उल्टा, ए को हमने असाइन कर दिया पी के नेक्स्ट में, बीच में नया नोड था ए, इसको हमने असाइन कर दिया पी के नेक्स्ट में। तो पी के नेक्स्ट में पहले क्या था, क्यू का एड्रेस था, तो ए ने अपना एड्रेस इसमें इंसर्ट कर दिया, तो ये उस पर और राइट हो गया, तो ये इससे लिंक हो गया। इस वाली लाइन से क्या हो रहा था, क्यू लिंक हुआ था ए से, और जो ये वाली लाइन है पी नेक्स्ट इक्वल्स टू ए, इससे ए लिंक हुआ है पी से, ठीक है। तो ये दोनों आपस में कनेक्ट हो गए हैं।
तो अब जब प्रिंट करेंगे तो प्रिंट होगा 25, 6, देन 10, देन 9, इस तरह से सारे नोड प्रिंट हो जाएंगे। तो ये था इसका मिडिल का इंसर्शन का कोड। अब देखते हैं लास्ट पोजीशन में हम कैसे इसमें इंसर्ट करेंगे। ठीक है, इसमें भी हमने यही मान लिया है कि लिंक लिस्ट हमारी क्रिएटेड है 25, 6 एंड 9, ये हमारे पुरानी लिंक लिस्ट है। ठीक है, हमने क्या कर दिया, लास्ट पोजीशन पे ऐड करना है। तो फर्स्ट इसका नोड क्या था, हेड है। लास्ट नोड इसका क्या है, 9, जिसकी वैल्यू 9 है, ये लास्ट नोड है। पहले ये ऐसे रहा होगा, ठीक है, क्योंकि जब 9 लास्ट नोड है तो लास्ट फील्ड इसकी इस तरह से नल रही होगी, ये इस तरह से रहा होगा, सिर्फ इतना। ठीक है, 20 से लेकर के 9 तक हमें इस पोजीशन तक पहुंचना है, 9 नोड तक हमको पहुंचना है। हमें इसको कुछ नाम देना है, तभी हम नए नोड को इससे कनेक्ट कर पाएंगे। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए, लास्ट नोड तक पहुँचने के लिए हमने फिर से वही किया, हेड को एक दूसरे वेरिएबल में लगाया, पी में, हेड को पी, हेड को यहाँ पर हमने रोक लिया, फिर लूप चलाया वाइल पी नेक्स्ट इज़ नॉट इक्वल टू नल, यानी कि पी का नेक्स्ट जब तक नल ना हो जाए तब तक ये इंक्रीमेंट करता रहेगा। प्रिंट करते समय हम करते थे पी इज़ नॉट इक्वल टू नल, लेकिन जब हम लास्ट नोड तक पहुंच रहे हैं, जब हमें लास्ट नोड तक पहुंचना है, तो हम कर रहे हैं पी का नेक्स्ट इज़ नॉट इक्वल टू नल, पी का नेक्स्ट को हम आगे बढ़ा रहे हैं। देखते हैं कैसे लूप चलेगा। पी का नेक्स्ट इज़ नॉट इक्वल टू नल, ये रहा पी का नेक्स्ट क्या हुआ, ये वाला नोड कनेक्टेड, इसलिए यहाँ पे आ गए, ये नल नहीं है। ठीक है, तो क्या हुआ, पी कंडीशन ट्रू, तो पी के नेक्स्ट को पी, एक स्टेप हमें आगे बढ़ा। अब नया पी क्या हो गया, ये हो गया। फिर से लूप आगे चलेगा, पी का नेक्स्ट इज़ नॉट इक्वल टू नल, पी ये रहा, पी का नेक्स्ट क्या हुआ, ये वाला नोड, यहाँ तक हम लोग पहुँच गए, ये नल नहीं है, इसलिए पी का नेक्स्ट को हमने पी बना दिया, ये हो गया नया पी। ठीक है, अब हो गया नया पी। ये एक बार फिर से लूप चलेगा, पी का नेक्स्ट इज़ नॉट इक्वल टू नल, पी इसका नेक्स्ट इज़ नॉट इक्वल टू नल। ठीक है, 9 नोड एग्जिस्ट कर रहा है, नल नहीं है, इसलिए एक और बार पी को हमने आगे बढ़ा दिया, ये हो गया नया पी हो गया दिस। अब क्या कर रहा है, पी का नेक्स्ट इज़ नॉट इक्वल टू नल, लेकिन यहाँ से पी का नेक्स्ट नल है। अभी इसको रहने दीजिए, अभी इसको मत देखिए, क्योंकि ये हमें नया नोड क्रिएट करना है। यहाँ तक हमारी लिंक लिस्ट थी, तो लास्ट नोड हमारा क्या हुआ, 9, यहीं पर पी है, पीछे से लूप चलेगा, तो पी का नेक्स्ट इज़ नॉट इक्वल टू नल, लेकिन पी का नेक्स्ट यहाँ से नल हो रहा है, जैसे ये पी का नेक्स्ट फील्ड ये नल है, तो कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। इस तरह से हम लास्ट नोड तक पहुँच गए और अपने लूप से बाहर आ गए, वाइल लूप से। अब क्या किया, एक नोड बनाया जिसका नाम हमने दिया ए, नोड स्टार मेलॉक साइज ऑफ नोड, अच्छा साथ में लिखेंगे साइज ऑफ नोड। ठीक है, एक नया नोड क्रिएट हुआ ए नाम का। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, एंटर डेटा इन न्यू नोड, जैसा प्रीवियस अभी तक करते आ रहे थे वैसे ही किया, एंटर डेटा इन न्यू नोड। ठीक है, यूज़र से मांगेगा, यूज़र ने एंटर डेटा कर दिया स्कैनएफ से %a2 डेटा, मान लिया यूज़र ने इसमें 1 का डेटा दिया, ये 1 डिजिट का इसमें डेटा दिया, 1 वैल्यू का डेटा इसमें डाल दिया। अब क्या करना है, हमें इन दोनों को लिंक करना है। तो क्या किया, पी के नेक्स्ट को हमने ए लिखा हमने पी नेक्स्ट इक्वल्स टू ए। पी क्या था, सबसे लास्ट नोड, इस लूप से हम पहुँचे थे। ठीक है, और यहाँ ए है हमारा नया नोड, हमें इन दोनों को लिंक करना है। तो कैसे करेंगे, पी नेक्स्ट इक्वल्स टू ए, उसको समझिए उल्टा, ए को हमने असाइन कर दिया पी के नेक्स्ट में, तो ए ये नोड था, इसको हमने असाइन कर दिया पी के नेक्स्ट में। तो पी के नेक्स्ट में जहाँ पहले नल था, अब इस वाले ए नोड का एड्रेस आ जाएगा, तो ये दोनों अब लिंक हो गए। ठीक है, दोनों लिंक हो गए। अब लास्ट नोड जो भी होता है किसी भी लिंक लिस्ट का, वो होता है नल, यहाँ पे हमें नल लगाना पड़ेगा। तो ए का नेक्स्ट इक्वल्स टू नल, हमने लिख दिया, ये नल एक प्री डिफाइंड कीवर्ड है, कैपिटल NULL, ये हमेशा ऐसे ही लिखा जाएगा। तो ए का नेक्स्ट हो गया नल, तो ए का नेक्स्ट हम लोगों ने नल यहाँ पे लिख दिया। तो अब जब आप प्रिंट करेंगे तो प्रिंट होगा 20, देन 5, देन 6, देन 9, देन 1। ठीक है, इस तरीके से हम लास्ट पोजीशन पर भी इंसर्ट कर सकते हैं लिंक लिस्ट के। ये हो गया फर्स्ट पोजीशन पे इंसर्शन। ठीक है, मिडल पोजीशन पे कैसे करना है और लास्ट पोजीशन पर कैसे करना है। अब देखते हैं हम कि सिंगल लिंक लिस्ट में हम डिलीशन कैसे कर सकते हैं उन्हीं प्लेसेस पर, फर्स्ट पोजीशन पर, मिडिल पोजीशन पर और लास्ट पोजीशन पर। तो पहले देखते हैं फर्स्ट पोजीशन पर हम कैसे इसको डिलीट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने एज्यूम कर लिया कि हमारी लिंक लिस्ट है जो क्रिएटेड है 10, 11, 12 और 13 नोट्स की। ठीक है, इसमें डेटा है 10, 11, 12, 13, इसमें फर्स्ट नोट पर डिलीट करना है। फर्स्ट नोट को डिलीट करने का मतलब है कि हमें इसको 10th वाले नोट को डिलीट करना है, 10th डेटा वाले नोट को डिलीट करना है। जब हम यहाँ से इसको डिलीट करेंगे तो हेड भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इसी का नाम हेड है। ठीक है, तो हम प्रिंट नहीं कर पाएंगे आगे हमारी लिंक लिस्ट कनेक्ट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हेड को हमें एक स्टेप आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो उसके लिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, हेड को पी में हमने असाइन कर दिया, इसको सीधा पढ़िए पी इक्वल्स टू हेड, और उल्टा समझिए हेड को हमने पी में असाइन कर दिया है, तो एक नया नाम हो गया इसका पी। ये हेड हो गया, पी हो गया। अब हमने क्या किया है, हेड इक्वल्स टू हेड के नेक्स्ट, मतलब हम एक स्टेप आगे आ रहे हैं, हेड के नेक्स्ट को हमने हेड बना दिया है। हेड ये था,
ठीक है। हेड का नेक्स्ट ये है, क्योंकि दोनों कनेक्ट दो नोड्स, ये देखिए हेड ये रहा, हेड का नोड ये रहा, नेक्स्ट ये दोनों यहाँ पे हम आ सकते क्योंकि दोनों नोड लिंक है, तो हमने इसको हेड बना दिया। ठीक है, तो ये हो गया हेड, ये वाला नोड हो गया, पी हो गया ये वाला नोड, फर्स्ट नोड। अब यहाँ क्या कह रहा है, फ्री पी को, इस मेमोरी को डायनेमिकली डीएलोकेट करने के लिए फ्री कीवर्ड का यूज़ करते हैं। फ्री एक फंक्शन है, जैसे हम वहाँ पे मैलॉक फंक्शन यूज़ कर रहे थे, उसी तरह हम यहाँ पे फ्री फंक्शन यूज़ करेंगे। यहाँ हमने पी पास कर दिया है, पी क्या था, ये वैल्यू। तो जैसे हम इसको करेंगे मेमोरी से डीलोकेट हो जाएगा। अब लिंक लिस्ट से कितनी बचेगी, इतनी, हेड 12 13, इस तरह से इतनी सी लिंक लिस्ट बचेगी। जब आप प्रिंट करेंगे तो यहाँ से प्रिंट होगा हेड से 11 12 देन 13। इस तरह से हम फर्स्ट नोड को डिलीट कर सकते हैं। ये हमने दूसरे वेरिएबल में इसलिए लिया है क्योंकि हम जिस भी नोड के ऊपर हैं हम उस नोड को तुरंत डिलीट नहीं कर सकते, हमें एक स्टेप आगे आना पड़ेगा। तो एक स्टेप आगे आने के लिए हमें एक वेरिएबल लेना पड़ेगा जिससे हम दो नेमिंग कर सकें, दो वेरिएबल्स को, दो नोड्स को हम दोनों नाम दे सकें। तो पहला नोड हो गया हमारा हेड, जो कि जब हमने क्रिएट किया होगा तो हमने इसको दिया होगा, और अभी हमने इसको हेड को पी नाम दे दिया है, पी नाम दे दिया है, तो हेड को हमने ये पी नाम दे दिया, तो इसके दो नाम हो गए, हेड हो गया, पी हो गया। अब एक का हम यूज़ करके एक आगे ले आए, हेड को हम एक स्टेप आगे ले आए, क्योंकि हमारा जो भी फर्स्ट नोड होता है वो हेड होता है, इसलिए हम हेड को आगे ले आए। हेड इक्वल्स टू हेड इक्वल्स टू हेड के नेक्स्ट वाली लाइन से हम इसको एक स्टेप आगे ले आए। अब पहला नोड हो गया पी, दूसरा नोड हो गया हेड, तो हमने पी को फ्री कर दिया है। डीएलोकेट करने के लिए फ्री पी, जिस तरह से लिखेंगे ये डिलीट हो जाएगा, डीएलोकेट हो जाएगा। और हेड यहाँ पे रहेगा, तो जब प्रिंट होगा तो 11 12 13 इतना प्रिंट हो जाएगा। अब देखते हैं मिडिल पोजीशन पे हम कैसे डेटा को डिलीट कर सकते हैं। इसके लिए भी भाई हमने प्रिज्यूम कर लिया कि हमारे पास एक लिंक लिस्ट है, इस तरह से क्रिएटेड 10 20 9 एंड 11 डेटा की। ठीक है, मिडिल पोजीशन का मतलब हम यूज़र से डेटा मांग सकते हैं कि हमें किस डेटा के नोड को डिलीट करना है। ठीक है, तो हमने जैसे यहाँ पे 9 मान लिया कि हमें 9 डेटा वाले नोड को क्रिएट करना है। अब 9 की जगह यहाँ पे यूज़र से स्कैन भी करा सकते हैं कि किस डेटा वाले नोड को हमें डिलीट करना है, तो यहाँ पे ये कंडीशन चेक करके उस नोड तक पहुँचेगा। तो इसमें फिर से वही किया है, पी इक्वल्स टू हेड, हेड को एक नया नाम में दे दिया है पी, हेड को एक नया नाम दे दिया पी। ठीक है, वाइल पी का नेक्स्ट का डेटा इज़ नॉट इक्वल टू नन, जब तक पी के नेक्स्ट का डेटा उस वैल्यू के इक्वल नहीं हो जाता जो नोड हमें डिलीट करना है या हमें जहाँ तक पहुँचना है, तब तक हम एक एक स्टेप आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे 9 ले रखा है। ठीक है, जैसे यहाँ पर 9 दिख रहा है आपको, उसी तरह हमें यहाँ पे हम यूज़र से भी मांग सकते हैं, जैसे हम यूज़र से 20 भी मांग सकते हैं। ठीक है, 9 भी मांग सकते हैं। तो हम इसमें 10 और 11 को डिलीट नहीं कर सकते, क्योंकि 10 को डिलीट करने का मतलब फर्स्ट पोजीशन और 11 को डिलीट करने का मतलब लास्ट पोजीशन पे डिलीट करना है। लेकिन हमें जब मिडिल पोजीशन पे हम डील करें डिलीट करने के लिए, तो हमें 20 या 9 से ही काम करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, पी का नेक्स्ट कंडीशन लगाई, वाइल पी का नेक्स्ट का डेटा इज़ नॉट इक्वल टू 9। तो लूप पे कैसे चलेगा, देखिए पी ए रहा, पी के नेक्स्ट का डेटा, पी नोड ये रहा, पी के नेक्स्ट क्या हुआ 20, इसका डेटा मतलब 20, पी का नेक्स्ट ये रहा, इसके आगे वाला नोड, इसका डेटा क्या हो रहा है 20, इज़ नॉट इक्वल टू 9। ठीक है, 9 के इक्वल नहीं, 20 कंडीशन ट्रू है, तो क्या कर रहा है, पी इक्वल्स टू पी नेक्स्ट एक स्टेप आगे आ रहा है, तो हो गया न्यू पी एफ, यहाँ हो गया। अब जो ऑपरेशन परफॉर्म होगा इस वाले नोड से परफॉर्म होगा, पी के नाम से। फिर से लूप चलेगा, पी का नेक्स्ट का डेटा इज़ नॉट इक्वल टू 9, पी का नेक्स्ट इसका डेटा इक्वल टू 9, यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो रही है, तो क्या कर रहा है, यहाँ पे भी क्योंकि डेटा मिल रहा है पी का नेक्स्ट, ठीक ये वाला नोड, और इसका डेटा 9 इज इक्वल टू 9, लेकिन इक्वल टू 9 है, कंडीशन फॉल्स, तो यहाँ से आगे लूप यहाँ से बाहर आ जाएगा। तो अब क्या कर रहा है, यहाँ पे क्यू इक्वल्स टू पी का नेक्स्ट, यानी पी के नेक्स्ट को असाइन कर रहा है, एक नया नाम दे रहा है क्यू। ठीक है, पी ये था, पी के नेक्स्ट क्या हो गया क्यू नोड, हमने इसको नाम दे दिया जिस भी नोड को हम डिलीट करना है। ठीक है, क्यू नाम हो गया। अब क्या कर रहा है, आर इक्वल्स टू क्यू नेक्स्ट, क्यू के नेक्स्ट को एक और नाम दे दिया आर, क्यू के नेक्स्ट को एक और नाम दे दिया आर। नेमिंग से ये सहूलियत हो जाती है कि हमें जो नोड प्रॉपर डिलीट करना है उसको डिलीट कर सकते हैं, और आगे वाले नोड को पीछे वाले नोड से कनेक्ट कर सकते हैं। इसलिए आसान हो जाता है जब हम नेमिंग इस यूज़ करते हैं, अगर हर नोड को एक नाम दे दें, वो इस तरह से हम दे सकते हैं। जैसे हमने दिया क्यू इक्वल्स टू पी नेक्स्ट, पी नेक्स्ट को हमने क्यू बनाया, पी नेक्स्ट को हमने क्यू में असाइन कर दिया, ये रहा। आर इक्वल्स टू क्यू का नेक्स्ट क्या हो गया आर में असाइन हो गया, तो नया नोड ये था क्यू असाइन हो गया आर में। तो ठीक है, अब क्या हो गया पी क्यू आर, हमें क्यू को फ्री करना है, डिलीट करना है, तो हमने सिंपल स्टेटमेंट लिख दिया फ्री क्यू। ठीक है, फ्री क्यू, तो ये मेमोरी से यहाँ से डीएलोकेट हो जाएगा। ठीक है, अब लेकिन क्या होगा, डीएलोकेट होने के बाद हमें पी और आर को कनेक्ट भी तो करना है। पी और आर को कनेक्ट हम इस तरह से करेंगे
पी का नेक्स्ट इक्वल्स टू आर, लिखा हमने सीधा लेकिन इसको सीधा उल्टा समझिए, आर को हमने असाइन कर दिया पी के नेक्स्ट में, तो आर जो ये था उसको हमने असाइन कर दिया पी के नेक्स्ट में, इस तरीके से। अब जब प्रिंट करेंगे तो इस तरह प्रिंट होगा 10 20 देन 11, क्योंकि ये नोड हमने डिलीट कर चुके हैं, तो प्रिंट होगा 10 होगा 20 होगा देन 11 होगा आर, ये नोड हट चुका है इसलिए प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, इस तरह से हम मिडिल पोजीशन पर या किसी ऐसे नोड को डिलीट कर सकते हैं जो हमने यूज़र से मांगा हो, या हम अपने आप से ये एज्यूम कर सकते हैं कि हमें किस भी नोड को डिलीट करना है, इसलिए हम यहाँ पे वैल्यू डाल सकते हैं और इस तरह से चेक करेंगे पी नेक्स्ट का डेटा इज़ नॉट इक्वल टू दैट डेटा विच यू वांट टू डिलीट दैट नोड, दैट एक स्टेप आगे बढ़ाया, देन यहाँ से नेमिंग और लिंकिंग किया। अब देखते हैं लास्ट पोजीशन पर हम किस तरह से वैल्यू को डिलीट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने फिर से मान लिया कि हमारे पास एक लिंक लिस्ट प्री क्रिएटेड है 10 20 15 एंड 16 वैल्यू की। ठीक है, इसमें नोड पड़े हुए हैं 10 नोड, ये रहे हमारे 4 नोड्स हैं, उनमें डेटा है 10 है 20 है 15 है एंड 16 है। फिर से हमने वही काम किया, पी इक्वल्स टू हेड को हमने एक नोड में लगाया पी में। ठीक है, अब हम इसमें कंडीशन दे रहे हैं वाइल पी नेक्स्ट इज़ नॉट इक्वल टू नल, यानी यहाँ 2 बार आपको नेक्स्ट लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमें इसमें सेकंड लास्ट नोड तक पहुंचना है, क्योंकि जब लास्ट नोड डिलीट होगा तो सेकंड लास्ट नोड को ही हमें लास्ट नोड बनाना पड़ेगा और उसके लास्ट फील्ड को हमें नल करना पड़ेगा, इसलिए हम यहाँ पे 2 बार नल लिख रहे हैं, नेक्स्ट लिख रहे हैं। तो पी नेक्स्ट इज़ नॉट इक्वल टू नल। ठीक है, पी नेक्स्ट इज़ नॉट इक्वल टू नल, तो तब तक क्या होगा, एक स्टेप आगे बढ़ेगा। तो देखते हैं आगे कैसे कोड रन करेंगे। पी नेक्स्ट इज़ नॉट इक्वल टू नल, तो पी ये रहा, पी का नेक्स्ट ये वाला नोड हुआ, इसका भी नेक्स्ट ये वाला नोड हुआ, नल नहीं है इसलिए क्या किया, मतलब ये नोड एग्जिस्ट कर रहा है, पी का नेक्स्ट ये वाला नोड और इसका भी नेक्स्ट ये वाला नोड एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए क्या किया, पी के नेक्स्ट को एक स्टेप आगे ले आए, सॉरी पी को एक स्टेप आगे ले आए, पी इक्वल्स टू पी नेक्स्ट से इस वाली लाइन से एक स्टेप आगे ले आए, तो न्यू पी हो गया ये। ऑपरेशंस इस वाले नोड से परफॉर्म होंगे। फिर से लूप चलेगा पी नेक्स्ट इज़ नॉट इक्वल टू नल। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे पी नेक्स्ट इज़ नॉट इक्वल टू नल। ठीक है, ऐसे वाइल ग्रुप में। तो देखा पी नेक्स्ट, उसका भी नेक्स्ट, अभी भी ये नल नहीं है, एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए क्या किया, एक स्टेप आगे ले आया पी को, अब नया पी हो गया हमारा, ये यहाँ से ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे लूप में। फिर से कंडीशन चलेगा, लूप चलेगा वाइल पी नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, पी नेक्स्ट और इसका नेक्स्ट क्या है, नल है, यहाँ से कंडीशन वॉलेट हो गई, लूप बाहर आ जाएगा, फिर कंट्रोल बाहर आ जाएगा लूप से, तो पी ये रहा। ठीक है, नया पी हमने ये बनाया था, पी का नेक्स्ट हुआ दिस नोड, अब इसका नेक्स्ट हुआ, आगे कुछ नहीं, तो इसका नेक्स्ट क्या है, नल है, जो भी दिख रहा है यहाँ पे नल है, इस वजह से आगे नहीं जा पाएगा, लूप हो जाएगा ब्रेक, आगे कंट्रोल जाएगा न्यू लाइन पर लूप के बाहर। तो इसने क्या किया है, क्यू इक्वल्स टू पी नेक्स्ट, क्यू इक्वल्स टू पी नेक्स्ट, यानी पी के नेक्स्ट को उसने क्यू बना दिया, पी ये था, पी का नेक्स्ट क्या हुआ दिस, इसको उसने बना दिया क्यू, तो इसके दो, इसको हमने नाम दे दिया पी ये रहा सेकंड लास्ट नोड, क्यू हो गया लास्ट नोड, हमें इसी को डिलीट करना है। ठीक है, फ्री कर दिया क्यू को कर दिया फ्री, यहाँ ये मेमोरी से डीलोकेट हो गया। अब लास्ट नोड क्या बचा, पी। ठीक है, तो क्या कर दिया, पी के नेक्स्ट को नल कर दिया, क्योंकि जो भी लिंक लिस्ट होती है उसका लास्ट नोड का जो लास्ट फील्ड होती है वो नल होती है। ठीक है, इसलिए इसको नल कर दिया है। तो इसलिए आपको समझ में आया कि यहाँ पे नेक्स्ट क्यों लिखा गया है, नेक्स्ट इसलिए लिखा गया है लूप में, ताकि हम इसके सेकंड लास्ट नोड तक पहुँचें, सेकंड लास्ट नोड और लास्ट नोड को होल्ड करें, लास्ट नोड को डिलीट करें और सेकंड लास्ट नोड के जो लास्ट फील्ड है उसको हम नल कर सकें। तो अब जब ये प्रिंट होगा तो 10 20 15 बस इतना प्रिंट होगा, ये डिलोकेट हो चुका है इसलिए प्रिंट नहीं होगा, तो 10 20 15 इस तरह से प्रिंट होगा। ठीक है, तो इसमें आपने देखा कि कैसे हमने सिंगल लिंक लिस्ट में इंसर्ट किया तीनों पोजीशन पर। ठीक है, फर्स्ट मिडिल एंड लास्ट, और डिलीट किया फर्स्ट मिडिल एंड लास्ट पोजीशन पर। ठीक है, क्रिएट करने में आपको, जब आपको डिलीट करना है या इंसर्ट करना है तो आपको क्रिएशन का कोड नहीं लिखना है कि आप लिंक लिस्ट हम फिर से क्रिएट कर रहे हैं, बस आप एज्यूम कर लीजिए कि हमारी लिंक लिस्ट इस तरह से है और इसमें इतना इतना डेटा है और अपना कोड लिखना स्टार्ट कर दीजिए। जो भी यहाँ पे लाइन लिख रहे हैं आप, उसके बाद आप कमेंट स्टेट में ये भी लिख सकते हैं कि इस लाइन से क्या हो रहा है, तो जो समझ रहा है उसको और भी आसानी होगी, तो आपकी कॉपी चेक करेगा उसको आगे और भी आसानी होगी कि हर लाइन का क्या मतलब है। ठीक है, तो टाइम को देखते हुए एग्ज़ाम टाइम में आप अपना अच्छे से इस कोड को अपने सहूलियत से लिख सकते हैं कि मैं किस तरह से अच्छे से अच्छा लिखें ताकि चेक करने वाले को समझ में आए। ठीक है,
तो इसमें बहुत सारे ऑपरेशंस भी होते हैं सिंगल लिंक लिस्ट में। कैसे, जैसे हम फॉर एडिंग ऑल द डेटा इन डिफरेंट नोड्स, जैसे हमने यहाँ पे सिंगल लिंक लिस्ट ये बनाई थी 10, 11, 12, 13, तो हम इसके डेटा को कैसे ऐड करेंगे। जैसे हमें 10 + 11 + 12 + 13 ऐड करना है, हम एरे में कैसे ऐड करते थे और हमें लिंक लिस्ट में कैसे ऐड करना है। तो बस थोड़ा सा सिंटेक्स डिफर है, ठीक है। ये कोड अपने आप प्रैक्टिस करिएगा कि फॉर एडिंग ऑल द डेटा इन लिंक लिस्ट, ठीक है, जितना भी डेटा हमें सबको ऐड करना है। फिर काउंटिंग इवन और ऑड नंबर का डेटा, जैसे इस वाले लिंक लिस्ट में आपको चेक करना है कि कितना डेटा इवन है कितना डेटा ऑड है, उसका काउंट चेक करना है। तो 10 इवन, 20 इवन, 16 इवन, ठीक है। तो 3 आ जाना चाहिए आंसर, 15 ऑड, तो इसका आंसर 1 आ जाना चाहिए फॉर ऑड के लिए। तो ये आप कैसे काउंट करेंगे, जैसे आप एरे में करते थे काउंट, वैसे ही आप लिंक लिस्ट में भी करेंगे। बस थोड़ा सा कोड डिफर करेगा कि हर नोड तक कैसे पहुंचना है और उस नोड के डेटा तक कैसे पहुंचना है। बाकी कंडीशन वैसे ही रहेगी और एक एक स्टेप कैसे आगे बढ़ना है। ये इंक्रीमेंट के लिए, ये पर्टिकुलर फील्ड तक पहुंचने के लिए नोड के, और चेक करने के लिए वैसे ही है, लास्ट तक आपको कैसे चेक करना है वो ये रहा, ठीक है। और भी बहुत सारे ऑपरेशंस बनते हैं, जैसे कि आप सॉर्टिंग कैसे करेंगे। एरे के नंबर को आप कैसे सॉर्ट करते थे, तो लिंक लिस्ट को आप कैसे सॉर्ट करेंगे, तो उसके लिए भी आप जैसे फॉर लूप लगाते थे, उसमें भी फॉर लूप वैसे ही लगेगा और कंडीशन वैसे ही रहेगी। जैसे आप नॉर्मल उसमें क्या लिखते थे, फर्स्ट पोजीशन का डेटा, सेकंड पोजीशन का डेटा, a ऑफ 0 इज़ ग्रेटर देन a ऑफ 1, तो इसमें आपको दो नोड कनेक्ट करके, दो नोड को नाम दे करके आपको उनके डेटा को मैच कराना है, फिर उसके स्वैपिंग करनी है कंडीशन के साथ, ठीक है। इस तरह से जो ऑपरेशन लिंक लिस्ट एरे में होते हैं वही ऑपरेशन आप लिंक लिस्ट में भी कर सकते हैं, ठीक है। ओके।